सड़कों पर पुलिस के बैरिकेड जो कि चेकिंग के लिए लगाए जाते हैं वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और उसकी वजह से जो मीलों जाम लग जाता है, कई किलोमीटर जाम लग जाता है। कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी फायर ब्रिगेड फंस जाती है और बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त में कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यही हाल है दिल्ली में। हम अक्सर देखते हैं कि पुलिस की चेकिंग और बैरिकेडिंग की वजह से बहुत दूर तक जाम लग जाता है और वो जाम जो है वो मुसीबत का सबब बन जाता है। की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इस तरह के बैरिकेड लगा करके आप लोगों को कई जगह ऐसा रास्ते में परेशान होते हुए आप दिखाई देंगे। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम आपको नज़र आ जाएंगे, जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं। ये राजघाट रिंग रोड की तरफ से सराय काले खां की तरफ आने वाला रास्ता है। यहाँ ये दो पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन जो इन्होंने ये बैरिकेड लगाया हुआ है, एक ये बैरिकेड मेरे आप इस तरफ देख रहे हैं और एक ये सामने की तरफ देख रहे हैं। इसकी वजह से पीछे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। ये बैरिकेड कब से कब तक लगा रहे हैं आप लोग? बैरिकेड 12 बजे लगते हैं। 12 बजे से 12 बजे तक लगते हैं। 12 बजे तक लगते हैं। अभी बहुत लंबा जाम लग रहा है, पूरा पीछे राजघाट के पास तक लाइन लगी पड़ी है। कुछ इसका जवाब है? इसको बंद करिए, बताते हैं आपको। हाँ? इसको बंद करिए, बात करते हैं। कैमरे के सामने कुछ नहीं। नहीं बताइए ना। कैमरे के सामने कुछ नहीं। अभी तक किसी को आपने रोका, पकड़ा सर, आया? सर बहुत कुछ। बताइए। इसको बंद करो तो बताइए। कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हम। आप लाइव हैं, बंद नहीं हो सकता ये। कैमरे के सामने हमको जवाब नहीं दे सकते सर। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? हमारे सीनियर से आदेश है। ये इतना बुरा हाल है, पूरा ट्रैफिक फंसा पड़ा है, लोग फंसे हैं, इमरजेंसी हालात हो जाते हैं। कोई एम्बुलेंस फंस जाए, ट्रैफिक के लिए कोई गाड़ी फंस जाए, फायर ब्रिगेड फंस जाए, आप देखिए ना पीछे तक क्या हाल है। हाँ। आप लोग तो बस ऐसे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं सर, आपको नहीं लगता है? अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी देर में फंसते आप लोग? कितनी देर में? हम 1 घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए, अभी तक इन्होंने 1 घंटा ये देखें, 1 घंटा लोग बता रहे हैं कि 1 घंटे का जाम यहाँ लगा है और पूरा यह हाल पीछे की तरफ तक है। अब आप लोग देखें, अगर ये हालात रहेंगे तो किस तरीके से। मैंने ये पुलिस कमिश्नर से भी सवाल पूछा था एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सवाल मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी से भी पूछा था और ये सीपी दिल्ली से भी मालूम किया था। आप बताइए, अभी तक आपने कितनी गाड़ियाँ रोकी हैं अभी तक? अरे बात करिए ना, कितनी गाड़ियाँ रोकी हैं आपने क्या कुछ पकड़ा है अभी तक? आप हिंदुस्तान लाइव पे लाइव हैं, बताइए। अरे ये कैसे आप हाथ क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, हाथ नहीं पकड़ रहा, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो माइक हाथ में लिया हूँ। हमने तो बात करी ना। हाँ, मुझे बताइए आप। हाँ। मैं इनसे भी बात करना चाह रहा हूँ सर। मुझे थोड़ा सा आप ब्रीफ करें सर। आप लोग क्या गाड़ी से ही आए? जी गाड़ी से आए जी। हमें 1 घंटा हो गया इस रोड पे खड़े, कोई ट्रैफिक नहीं है बैरियर की वजह से और चेकिंग भी नहीं हो रही। बैरिकेड की वजह से कोई गाड़ी चेक करते हुए दिखाई नहीं, कोई भी गाड़ी चेक नहीं है, सब निकल रही है, बट खामखा बैरिकेड लगा रखे हैं। बैरिकेड लगाने के लिए तो पुलिस को कहा जाता है कि बैरिकेड लगाइए, गाड़ियों की चेकिंग करिए, तो कहा जाता है। अपनी मर्जी से लगा रखे हैं जी। हमें घर जाना है, घर से फोन आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, भाई को हॉस्पिटल जाना है, बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आपको हॉस्पिटल जाना था भाई। फिर क्या हुआ? कहाँ तक फंसा हुआ? जाम कहाँ तक है? बहुत लंबा लगा पड़ा, बहुत लंबा। पूरा पीछे भी बैरिकेड लगा रखे, देखिए चेक नहीं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। आप मूवी बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान हमारे सीनियर अफसर है, आप उनसे पूछ सकते हो आप कि आपने वो जहाँ पिकेट लगा रखी है क्यों लगा रखी है? नहीं, पिकेट तो लगा रखी है, आप चेकिंग। एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। चेकिंग करते हैं सर हम। एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, चेकिंग करते हैं, एनी टाइम नहीं रुकता। हमें कोई भी लगता है कि डिफेक्टिव आदमी है, कोई 2 व्हीलर्स को स्नेचर टाइप के होते हैं, हम उनको पकड़ते हैं। अभी तक आज कोई पकड़ा, कोई स्नेचर? आज कोई नहीं मिला सर अभी तक। एक भी गाड़ी नहीं मिली। अब वो कह के थोड़ी आते हैं कि हम स्नेचर है, हमें लगता है कि भाई हाँ ये डिफेक्टिव हो सकता है, उनको पकड़ते हैं हम। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पूरा ट्रैफिक आप देख रहे हो, 3 लेन में ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। हाँ, 3 लेन में ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है। 3 लेन आप देख रहे हो, 3 लाइन में चल रहा है। हाँ। लेकिन इसका जाम राजघाट तक पहुँचा है। आप और हम सराय काले खां पे खड़े हैं।
हाँ सराय खाली पे खड़े हैं, लेकिन राजघाट तक नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। ये आपके आदमी है जिनको आप लेके आए हो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपसे मिल रहे हो आप इनको। ये है कौन? इनको आपने बोला है। ये तो लाइव में, मुझे लाइव में मिल गए। मेरा लाइव हो रहा है। आपने वो लोग देखते होंगे, हिंदुस्तान लाइव देखते होंगे। उन्होंने कहा हम उतर जाए, मैंने कहा उतर ये जाओ। कानून व्यवस्था सर हमारे सीनियर अफसर है, उनके आदेश का पालन करते हैं हम। बिल्कुल कानून व्यवस्था का पालन होना चाहिए, लेकिन एसीपी साहब है, एसीपी साहब है, एसएसओ साहब है, उनसे ये जिला कौन सा है? ये नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। डीसीपी देवेश महाला साहब। हाँ देवेश माला साहब है हमारे। तो निश्चित तौर पर डीसीपी साहब से भी इस बात को मालूम किया जाएगा। और जैसे ये अभी बता रहे हैं, इतने लंबे लंबे ट्रक्स हैं, मैं आपको दिखा, हैवी लोड होता है क्योंकि ये एक बॉर्डरिंग एरिया है। यहाँ से जो रास्ता है वो आगे काले खां की तरफ से फरीदाबाद की तरफ को जाता है। आप देखिए जितनी भी लॉरीज आ रही हैं, जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ये दूर तक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। मेरा कैमरा जहाँ तक जूम कर सके दिखा सकूँ आपको, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक बार इसको देखिए ज़रा। और निश्चित तौर पर इसके लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने अब ये यहाँ एक, मुझे कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार, कोई अभी रोकते हुए मुझे दिखाई नहीं दिए हैं किसी भी जगह। लेकिन इन 2 बैरिकेड्स की वजह से इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम है कि ये देखिए। आप रोकिए, उनको रोकिए। सर आप काम करे दोगे तब ना, आप कैमरे लेके ऊपर खड़े हो। नहीं, आप रोकिए ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? कितना टाइम हुआ है दिल्ली पुलिस में आपको? मेरे को हो गया 15 साल। 15 साल में मैं आपको रोक रहा हूँ क्या काम करने? आप कैमरे लेके ऊपर खड़े हो गए इसी बात से। आप रोकिए ना, मैं आपको कवर करूंगा। अगर आप किसी को रोकोगे और चेकिंग भी करोगे, मैं दिखाऊंगा। सर मैं आपको काम करने से नहीं रोक रहा। बिल्कुल रोकेंगे सर। तो रोकिए ना। किसको रोका? मैंने तो नहीं देखा आपने किसी को रोका। और बल्कि उल्टा आप कह रहे हो कि काम करने से रोक रहा हूँ। मैं आपको काम करने से नहीं रोक रहा। पब्लिक आपने पब्लिक खड़ी कर ली यहाँ पे। मैं कहाँ खड़ी की? एक भी साथ थे आपके साथ गाड़ी वाले, मुझे साथ नहीं थे। जानबूझ के रुकाया है। आपने रुकाया उनको, क्या वो गाड़ी साइड में लगा गया, उनको बोल रहे घंटे किसी जाम में फंसे हुए हैं। आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर वो कौन लोग थे मुझे नहीं मालूम। आपने यहाँ रुकाया जानबूझ के उनको? मैंने नहीं रुकवाया। भाई साहब कैसे हाल हो? उन्होंने कहा, मुझे वो पहचान गए, उन्होंने नाम लिया, फरहान भाई कहा उन्होंने वो देखते होंगे न्यूज़। उन्होंने कहा कि हम रुक जाएं। मैंने कहा आप रुक जाइए, बताइए कितनी देर में आपको ट्रैफिक में यहाँ तक फंस के पहुँचे हैं। मैंने रोका नहीं है और 1 मिनट भी नहीं लगा, वो आगे चलेगा यहाँ से। हाँ। अपनी बाइट दे के। वो उनको जो बयान दे रहा था वो दे दिया आपके सामने। मैं तो और लोगों से रैंडमली भी पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं और लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ। बट आप गाड़ी रोकिए, आप चेक करिए, जो आपका काम है वो आपको करना चाहिए। हमारे सीनियर अफसर जो आदेश दे रहे हैं हम उनका पालन करेंगे। आपका आदेश नहीं मानेंगे। नहीं, आप करिए। आप रोकिए ना, चेक तो करिए। रोकेंगे सर हम। रोकिए। ये हाल है। इतनी बार ये बात आ चुकी है सामने, कई मर्तबा इस बात को उठाया जा चुका है सीनियर अफसरान के सामने भी, कि जिस वक्त में ये बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, बैरिकेड्स लगें, गाड़ियों की चेकिंग हो, तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मामला। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इस वक्त चुनाव का टाइम है, किसी भी तरीके से कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का इसमें आपको, हमको, सबको मिलकर साथ देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, अगर कहीं कोई एम्बुलेंस पीछे फंस जाती है, अगर कोई फायर ब्रिगेड फंस जाती है, तो उन हालात में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का ये बैरिकेड लगा है, राजघाट से आगे जब सराय काले खां पर हम पहुँचते हैं तो उस जगह पर ये जाम बहुत दूर तक लगा हुआ है, बहुत दूर तक लगा। अभी हम भी देखते हुए आए हैं, बहुत दूर तक ये जाम लगा हुआ है। बड़े बड़े ट्रक्स हैं, लॉरीज़ हैं, कैंटर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें हैं, सब यहाँ पर बुरी तरह से हालात जो हैं वो इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ट्रैफिक बाधित हो रहा है बहुत ज़्यादा और कई मीटर तक जाम लग जाता है, तो उन हालात में जनता की सहूलियत के लिए इसको देखा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर चाहे सीनियर ऑफिसर्स हो या सबॉर्डिनेट स्टाफ हो या लोअर सबॉर्डिनेट हो, अगर बैरिकेड लगाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, तलाशी ली जाती है गाड़ियों की, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर जैम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज़्म सेट होना चाहिए। किसी को एयरपोर्ट पहुंचना है, किसी का ट्रेन का मामला है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन चेकिंग के नाम पर ये बैरिकेड, और उसके बाद में एक आध जवान खड़ा हुआ दिखाई देगा, घंटों आपको जाम दिख जाएगा। एक कोई गाड़ी रोक लेंगे और जिस गाड़ी को रोका जाएगा उसी पर 1 या 2 जवान जो खड़े होंगे लग जाएंगे, बाकी जितने भी निकलने होंगे, जाने होंगे, लोग चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स इसको ज़रूर संज्ञान में लाएंगे और कोई ना कोई ठोस कदम ज़रूर उठाएंगे।
आप लोग हमारे साथ सराय काले खां रिंग रोड से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।